नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर जो भी नए हैं आपसे आग्रह है कि आपके अपने चैनल पाठशाला को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हम आपको पटना हाई कोर्ट ले चलेंगे और वहां की लाइव अपडेट मुहैया कराएंगे। इसके लिए आवश्यक हो जाता है आपको आपके चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिजीत आनंद केस की। कल 18 मार्च को पटना हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हियरिंग है, आप लोग को पता ही है। और कल लगभग जीत तय है अभ्यर्थियों की। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की जीत तय है। और वो क्यों तय है? क्योंकि बहुत बड़े सबूत, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जो मैं आपको बता दूं। कुछ सबूतों की झलकियां मैं आपको दूंगा, चूंकि सारे सबूतों को जग जाहिर करना ठीक नहीं होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कड़ी में, सबूतों की कड़ी में, जो कुछ रोल नंबर्स एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से मिले थे, उन पर भी काफी काम किया जा चुका है। और कई लोग जो लगे हुए थे बैकडोर से आने के लिए, उनकी भी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये कोर्ट में भी पेश किया गया है। प्लस गया नवादा ट्रेजरी वाला जो इशू था, वो भी दे दिया गया। आप समझ जाए, मैं आधी बात करूंगा, आप पूरी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पूरी बात डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और अब है कि टेलर वर्सेस टेलरवाद क्या है। ये टेलर वर्सेस टेलरवाद 1876 में आया था मामला। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक बड़े बड़े मामलों में, इवन सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बड़े केसों की व्याख्या करने में 1876 टेलर वर्सेस टेलरवाद का जिक्र करती है, उसकी पुनर्व्याख्या करती है। और अभिजीत आनंद ने कल 70वीं बीपीएससी री एग्जाम की जो 18 मार्च को सुनवाई है हाई कोर्ट में, उसमें टेलर वर्सेस टेलर केस को भी कोट किया है। तो क्या है टेलर वर्सेस टेलर केस? दोस्तों, टेलर वर्सेस टेलरवाद 1876 में आया था। और इसका जो गूढ़ है, ऐसे तो ये बहुत जटिल व्याख्या है, इसका जो एक सार है वह यह है कि किसी को भी अगर कोई कार्य दिया जाता है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो वे अपने कार्यों का निर्वहन दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार ही करें, ना कि अलग से या कुछ एडिशनल टाइप से, या जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस हिसाब से करें। हालांकि रीट 32 में भी, परमादेश में भी इसका जिक्र है, परंतु टेलर वर्सेस टेलरवाद इसकी व्याख्या करता है। अब बीपीएससी केस के मामले में यह व्याख्या इस तरह से सटीक बैठेगा कि बीपीएससी ने कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग करके एग्जामिनेशन के एजेंडे को तय किया। तो आपको जो अधिकार दिए गए थे, जिस तरह से आपको काम करना है, उससे बाहर निकलकर आप काम कर रहे हैं। तो टेलर वर्सेस टेलरवाद यहाँ पर आपको काउंटर करता है। प्लस क्वेश्चन के लिए, जी हाँ दोस्तों, गलत आंसर के लिए जो आपत्ति दर्ज करानी थी विद्यार्थियों को, उसके लिए केवल एक मौका दिया गया, जबकि बीपीएससी के एसओपी में 2 मौके की बात की गई है। उसके बाद एग्जाम जो हुआ 2, आपने दोनों को इक्वल कैसे किया? ना तो नॉर्मलाइजेशन आपके द्वारा किया गया और ना ही स्केलिंग। तो फिर दोनों एग्जाम बराबर कैसे हुआ? इसमें भी टेलर वर्सेस टेलरवाद 1876 को कोट किया जाएगा और काउंटर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ सबूत भी हमारे हाथ लगे हैं, और टेलर वर्सेस टेलरवाद किस तरह से हमारे केस को मजबूत करेगा। और कई सबूत पहले से तो हैं ही, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। जो ताज़ा ताज़ा कुछ सबूत डाले गए हैं, वे भी कोर्ट में रखे गए हैं। और अब बीपीएससी का बच पाना काफ़ी मुश्किल है। बीपीएससी पकड़ में आ चुकी है। 18 मार्च का इंतजार है, बस चंद घंटों की देर है। आपका री एग्जाम का ऑर्डर आपके कानों में सुनाई देगा, जिसे सुनने के लिए आप 3 महीने से भी ज़्यादा समय से तड़प रहे हैं। तो अब आपके धैर्य और पेशेंस की जो परीक्षा थी, अब समाप्त होने वाली। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कल हम आपको पटना हाई कोर्ट से लाइव अपडेट साझा करेंगे। तो कल हम आपसे मिलते हैं पटना हाई कोर्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।